कुछ दीगर टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बजट इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको अगर हमने ना डिस्कस किया तो कन्फ्यूजन दूर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो एनर्जी सेक्टर के हवाले से इस बजट में क्या इस्लाहात पेश की गई हैं। इसके साथ साथ आदिल साहब, हमने देखा कि जब बजट नहीं आया था तो कुछ टर्म्स थी जो बहुत ज़्यादा ज़बान ज़द आम थी, जैसे फंडामेंटल रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हो रही थी। आपको लगता है कि ये तमाम रिफॉर्म्स इस बजट में हमें नज़र आ रही हैं और क्लैरिटी भी है? क्लैरिटी तो है ही नहीं इस बजट के अंदर, और रिफॉर्म्स जो जिस चीज़ को जो है वो वज़ीर ख़जाना साहब रिफॉर्म्स का जो है वो नाम दे रहे हैं, वो उस तरह की रिफॉर्म्स से इस वक्ती तौर पर तो शायद कोई फ़ायदा हो सके, फ्यूचर में कोई इसका जो है फ़ायदा होता दिखाई नहीं दे रहा। हर दफ़ा हुकूमत जो है वो वक्त के हिसाब से फ़ैसले करती है, और इसी का मसला है कि पॉलिसीज़ में जब तसलसल नहीं होता तो फिर उसके नताइज आने जाने दिनों में जो है वो कोई इतने अच्छे नहीं होते। अभी भी आपने जो सरचार्ज की बात की, आप 10% सरचार्ज लगाने जा रहे हैं। चेयरमैन FBR कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, वो वजारत जो बिजली है, तवानाई है, वहाँ से ये आया था, उसी तरह इस पर इम्प्लीमेंट हो गया। आप अंदाज़ा करें कोऑर्डिनेशन गैप जो है। वज़ीर ख़जाना साहब ने अनाउंसमेंट कर दी 10% सरचार्ज की। एक तरफ उन्होंने सरचार्ज लगाने की बात की है और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि वो जो है उसको बिजली के ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा। यानी कि वो आपने 10% सरचार्ज वसूल कैसे करना है? वो बिजली के बिलों से ही आप वसूल करेंगे ना। इससे पहले हमने नीलम जेलम सरचार्ज जो है वो कई साल जो है वो भुगता है पाकिस्तान की आवाम ने, और नतीजतन ये है कि वो अच्छा आदिल साहब ये फिर कहना गलत नहीं होगा कि जहां से जिन सेक्टर्स में आवाम ऑलरेडी पीसी हुई थी उन्हें मजीद पीसा जा रहा है, और अगर हम दूसरी तरफ बात करें सोलर पैनल जहां पे आवाम को कुछ रिलीफ मिल रहा था, उस पर भी अब टैक्स देना पड़ेगा। आप ये देखें ना कि पॉलिसी, उसका बुनियादी मकसद ये था कि जब इन्होंने सोलर पॉलिसी अनाउंस की और उसके बाद जितने लोगों ने जो है वो सोलर पे कन्वर्ट हुए, तो जो उनका जो बिजली जो आप तो खरीद रहे हैं उन कंपनी से, तो वो उसका बर्डन बाकी जो है सार्फिन के ऊपर जो है वो पड़ना शुरू हो गया। तो उससे बचने के लिए हुकूमत को पहले अंदाजा ही नहीं था। पहले हुकूमत ने खुद इस जो है सोलर को प्रमोट किया, और बाद में जब उसके साइड इफेक्ट्स आने शुरू किए तो फिर जो है वो नई पॉलिसी बनाने के पीछे पड़ गई है। तो यानी कि मैं ये बात कर रहा हूं कि हुकूमत खुद ऐसी पॉलिसीज जानबूझ के बनाती है कि जिससे जो है वो वक्ती तौर पे फायदा होता है, लेकिन आने वाले दिनों में उस पॉलिसी के नुकसान जब सामने आना शुरू होते हैं तो वो रिवर्स कर दी जाती है। नुकसान किसका होता है? आवाम का होता है। अब 18% आपने टैक्स लगा दिया सोलर के ऊपर, तो वो किसने उसका जो है वो बोझ उठाना है? एक इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो उसका इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि आप उसमें पॉलिसी बना दें कि जो इंपोर्टेड सोलर है उसके ऊपर 18% टैक्स होगा, जो लोकल सोलर है उसके ऊपर कम टैक्स होगा, ताकि अगर आप ये आपका मकसद है, यानी एक दफा जब पहले पॉलिसी बनाई तब भी वो फ्लॉप हो गई, और अब जो पॉलिसी बना रहे हैं उसमें भी बहुत ज्यादा इबाहम मौजूद हैं। वाक़ा साहब, आपसे मैं डिस्कस करना चाहूंगी एक्सपोर्ट्स के हवाले से। एक्सपोर्ट्स कितनी ज्यादा जरूरी हैं? 4000 टैरिफ लाइंस पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। क्या आपको लगता है कि इससे एक्सपोर्ट में इजाफा होगा? या बजट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर चीजें क्लियर हैं? देखिए, जब तक आप एनर्जी सेक्टर को रिलीफ नहीं देंगे, जब तक आपकी प्रोडक्ट सस्ती नहीं होंगी, तो वो दुनिया में कभी भी कम्पीट नहीं कर सकती। आप देख लें पूरे बजट के अंदर IPPs के बारे, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के बारे कोई लफ्ज़ भी बोला गया है? कोई इन्होंने अपनी पॉलिसी लाइन दी हो? कोई अवाम को बताया हो कि हम क्या करने जा रहे हैं? मुझे हैरत है कि जब मैं ये बजट सुन रहा था तो वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से ख़त्म हुआ। उसमें तो बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं जिनका जिक्र ही नहीं हुआ जो करनी थी। और किसान की खादें कहाँ गई, जो उनके ऊपर सब्सिडीज़ हैं वो कहाँ गई, लोग कहाँ गए, महंगाई कहाँ गई, लोगों को आपने दिया क्या, बिजली की कीमतें कहाँ गई। यानी इतनी चीज़ें हैं, हैरान कौन बात है। मजाल है वजीर खजाना ने वही दुनिया कह रही है ना जो IMF ने कहा, बल्कि ये ऑन द रिकॉर्ड है कि IMF की वेबसाइट पे ये बजट हू बहू पहले ही पड़ा हुआ था, वहां से उठाया और बजट उन्होंने पढ़ दिया। तो फिर मेंबरान कौमी असम्बली और पार्लियामेंट में पेश करने का क्या फायदा है? फिर कौम का वक्त क्यों जाया करते हैं? लोगों को क्यों बताते हैं कि हमने बजट बनाया है? अभी आप सुन लीजिएगा, 1-2 दिन के बाद FBR के जितने लोग बजट बनाते रहे उनकी तनख्वाहें
दो महीने की उनको तनख्वाहें जो हैं वो यकमुश्त दे दी गई हैं बतौर इनाम। और भाई फिर उन्होंने किया ही क्या, आपने अगर कॉपी पेस्ट ही करना है IMF की सारी चीज़ों को, तो फिर आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप फिर किस चीज़ के वजीर खजाना है? क्या आपने अपनी आवाम को देख के बजट बनाए? आपने देखा है कि लोग गुर्बत में घिरे हुए हैं और हमने उनको कोई हवा का झोंका देना है, उनको ऑक्सीजन देनी है, लोगों के चेहरों पे कोई खुशी आती कि यार एक चीज़ से तो हम बच गए। एक भी सेक्टर, एक जरा सा भी उन्होंने लोगों को कहीं रिलीफ नहीं दिया। ये जो प्रॉपर्टी के एक सेक्टर में मैं बड़ी अहम आपको बात बताने लगूं, ये कहते हैं ना हमने फेडरल एक्साइज ड्यूटी को एक जीरो कर दिया है खरीदार पे, परचेजर पे। ये वो है प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 5 करोड़ या इससे जायद होगी, और इससे नीचे वाली प्रॉपर्टी पे तो पहले ही नहीं था। और दुनिया को बार बार बता रहे हमने फेडरल एक्साइज ड्यूटी प्रॉपर्टी से वापस, और भाई वो भी तो फिर अशराफिया के पास गई ना। मैं तो कहूंगा वो बदमाशिया के पास गई, उन लोगों को सारा कुछ मिला। आपके इस बजट में भी आपने रिलीफ जो है वो अमीर तबके को दिया। आपने 800 सीसी गाड़ी पे 18% सेल टैक्स लगा दिया। वो जो बेचारा सड़क पे अपना सर छुपा के एक छोटी सी गाड़ी में जाता था, आपने कहा ये क्यों जाता है? मर्सिडीज वाले पे लगाए ना, BMW वाले पे लगाए ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे तो आपने नहीं लगाई। आपको आज आके बेचारा 800 सीसी गाड़ी वाला जो एक शख्स है जो अपनी फैमिली के साथ चंद बच्चों को लेकर कहीं चला जाता है, आपने कहा नहीं ये क्यों गाड़ी रख रहा है, इस पे भी टैक्स लगाओ।